आज हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, असहयोग आंदोलन होता क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, इसकी जानकारी हम रखेंगे। तो हम शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा चलाया गया था। गांधी जी का मेन उद्देश्य यह था कि हम भारत को कैसे स्वतंत्र कर सकते हैं बिना किसी मार धाड़ के, बिना किसी का विरोध किए बिना। तो इसका अर्थ असहयोग का मतलब यह होता है कि सहयोग न करना। असहयोग का अर्थ यही होता है कि सहयोग न करना। इसमें गांधी जी ने बताया कि हम किसी बिना मार पीट के विनम्रता पूर्वक हम किसी व्यक्ति को अपने यहाँ से कैसे भगा सकते हैं, उसी की प्रक्रिया को अपनाया। गांधी ने कहा लोगों से कि हम अगर इन अंग्रेजों का सहयोग न करें तो एक दिन ऐसा आएगा, कुछ सालों बाद यह हमारे यहाँ से चले जाएंगे। हमारे सहयोग से ही हमारे देश पर और हम पर कब्जा करके रखे। ठीक है, मान लीजिए आपके यहाँ कोई आता है, जब आपका उसका सहयोग करेंगे तभी आप पर वो कुछ कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो गांधी जी ने सबसे पहले लोगों को समझाया, कहा कि अगर हमें अपने देश से अंग्रेजों को भगाड़ देना है तो हमें सबसे पहले असहयोग आंदोलन अपनाना पड़ेगा। और असहयोग आंदोलन को अनेक लोगों ने माना। उनमें से सबसे पहले छात्र थे। छात्रों ने जो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में, अंग्रेजों की यूनिवर्सिटी, स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ते थे, 2 लाख, गांधी जी के कहने पर 2 लाख छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। 2 लाख छात्रों ने, गांधी जी के कहने पर 2 लाख छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया और खुद भारतीय स्कूल खोले गए, भारतीय विद्यालय खोले गए। उनमें से जो 600 विद्यालय खोले गए, जिसमें से भारतीय लोग पढ़ना शुरू कर दिए और अंग्रेजों के हर एक वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू हो गया। अंग्रेज जो अपना विद्यालय चलाते थे, भारतीयों ने बोला कि हम आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद 2 लाख छात्रों ने गांधी जी के कहने पर स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद वकीलों ने, जो वकील थे, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। जो वकील थे, बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए वकील, जो हमारे भारतीय भाइयों लोग का केस जाता था, कहते थे कि हम नहीं लड़ेंगे, हमारे भारतीय भाइयों का हम केस नहीं लड़ेंगे, वकालत करना छोड़ दिया। जो वो उनके यहाँ सिपाहियों का काम करते थे, चौकीदार का काम करते थे, भेड़ बकरी भैंस चराते थे, जो अब क्या हुआ कि मवेशी होते हैं मवेशी, उन्होंने गाय भैंस चराना छोड़ दिया। गाय भैंस चराना छोड़ दिया। जो दाढ़ी बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे छुरा कैंची, जाते थे उनके क्या कहते हैं, भाई साहब हमारा दाढ़ी बना दो, कैंची वगैरह फेंक कर चले जाते थे, हम नहीं बनाएंगे। जो कपड़ा धोने वाले व्यक्ति होते थे, कपड़ा ले जाकर देते थे, कपड़े नहीं धोते थे, फाड़ देते थे कपड़ा, उनका धोना, हर एक वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। ठीक, अब इसी प्रकार प्रक्रिया चलती रही और वहां अंग्रेज तंग आ चुके थे। हर एक वस्तुओं का, जो दाढ़ी बनवाने के लिए जाता तो दाढ़ी बनाने वाला भाग जाता था। मवेशी गाय भैंस चराने के लिए भेजा जाता था, वो मवेशी गाय भैंस नहीं चराते थे। चौकीदार ने, सिपाहियों ने चौकीदारी छोड़ दिया। उन लोगों का घर, जो बगीचा, जो अनेक प्रकार के रखवारी जो करते थे, यह सब क्या कर दिए, छोड़ दिए। गाय भैंस चराना, चौकीदारी करना, अनेक प्रकार के वस्तुओं को ले आना, कपड़ा धोना अंग्रेजों का, दाढ़ी बाल बनाना, ये सब छोड़ दिए। अंग्रेज एकदम तंग आ गए थे। अंग्रेजों ने ये सोचा कि मानिए कि अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको अगर इसी तरह ज़्यादा दिन तक चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमको इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इसको 2 धर्मों में लड़ा देते हैं। पहले उस समय बहुत ज़्यादा 2 धर्म था, एक हिंदू धर्म और एक मुस्लिम धर्म। उस समय की बात है, गांधी जी ने कहा था कि ऐसा है कि हम न अपने धर्म में लेकर लड़ेंगे तो अगला कोई फायदा उठा लेगा। क्योंकि अगर 2 लोगों के बीच अगर झगड़ा फूट डालना है तो अंग्रेजों यही अपनाते थे, धर्म को लेकर। पहले धर्म को लेकर बहुत चलता था, फूट डालते थे। उस समय हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कुछ प्रयास किए। हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालने के लिए बड़ी प्रयास की। उस समय मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े नायक, मतलब मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े नायक कौन हुआ करते थे? शौकत अली। कौन हुआ करते थे? शौकत अली। उस समय मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े नायक शौकत अली और मोहम्मद अली।
अली। क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछता है कि मतलब शौकत अली जो है उस समय मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े नायक थे। हिंदू जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो थे हिंदू और मुस्लिम में दो प्रकार की लड़ाइयाँ कराना चाहते थे, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन किसी न किसी तरह क्या हो जाए, बंद कर दिया जाए। उस समय मुसलमानों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन थे? शौकत अली। वहीं तक की बात, और उसके बाद मोहम्मद अली, लेकिन लोग शौकत अली की बातों को ज्यादा मानते थे। गांधी जी ने कहा देखिए शौकत भाई देखिए, ऐसा है कि आप दोनों उसी समय देखिएगा, एक बाल गंगाधर तिलक का क्या हो गया था, असहयोग आंदोलन में मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक, उसी समय जो भाई असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी समय लाठी के मार खाने के कारण बाल गंगाधर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। गांधी जी ने कहा देखिए भाई साहब, मैं आप लोगों को, ऐसा है आप समझते हैं कि मैं मुस्लिम समझकर आप लोग को इथी कर रहा हूँ, बहिष्कार कर रहा हूँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए मैं इनके साथ लेता हूँ। तो अर्थी उठाने के लिए दो मुसलमानों को, मतलब मुस्लिम जो नेता थे उनको गांधी जी ने शौकत अली और मोहम्मद अली को, दोनों को लगाया और दोनों को अर्थी उनको उठाने में सहयोग किया। अब उसी प्रकार जब यहाँ से शांत हो गया तो अंग्रेजों ने सोचा भाई ये तो गांधी किसी तरह मना ले रहा है इन लोगों को। अब क्या हुआ, उसी समय एक घटना केरल में घट गई, जिसको हम केरल की घटना जो है, केरल यहाँ पर मोपला विद्रोह हुआ था 1922 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1922। मोपला विद्रोह 1922। क्या, जैसे मोपला विद्रोह जो हुआ था, इसमें अली मुस्लियर जो थे उस समय, अली मुस्लियर थे इसमें करने वाले, अली मुस्लियर। अब यहां से अंग्रेजों ने देखा कि ये शौकत अली और मोहम्मद अली को भी मिला लिया। केरल में एक घटना घट गई तुरंत। क्या घटना घटी? जो बड़े जमींदार थे छोटे किसानों को बड़ी मारते थे, ठीक है, हर तरह से सताते थे। अली मुस्लियर वहां का एक बहुत माना जाना बड़ा नेता था, ठीक है। उसने क्या किया, इस जो बड़े यहाँ पे क्या है, क्या बोलते हैं उनको, किसान नहीं, जैसे क्या थी जमींदार, जो वहाँ के बड़े जमींदार थे छोटे किसानों को बहुत ही क्या करते थे, मारते थे। लेकिन अली मुस्लिम ने क्या किया, इन्हीं लोग को क्या किया, मार दिया। अब लोग अफवाह फैला दिए कि एक मुस्लिम होकर एक हिंदू जमींदार को मार देगा, एक मुस्लिम होकर क्या कर देगा, हिंदू जमींदार को मार देगा। लेकिन ये बात कहाँ तक पहुँच गई? अब अंग्रेज इसी का फायदा उठाने लगे, बोलने लगे कि बताइए आप लोग हिंदू, और आपके हिंदू के जमींदारों को, बड़े आदमी को एक मुस्लिम मार दिया। तो गांधी समझ चुके थे कि अगर ये क्या हमें विष घोल रहे हैं एक प्रकार का असहयोग आंदोलन तोड़ने के लिए। उसी प्रकार गांधी जी के पास गए सब। तो क्या गांधी जी ने कहा, अगर इनके जगह पर, अली मुस्लियर के जगह पर, ये अन्याय देखकर, ये जो गरीबों को ये जमींदार सता रहे हैं, अन्याय देखकर कोई भी क्या कर सकता है, बोल सकता है। अन्याय देखकर कोई भी बोल सकता है। अगर इस जगह पर मैं भी रहता तो मैं भी क्या करता, बोलता। अगर मैं भी इस जगह पर रहता तो मैं भी उन लोगों को मारता, जो काम अली मुस्लियर का। तो ये हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं है, चाहे हिंदू रहे चाहे मुस्लिम, गरीबों पर अत्याचार देखेगा उसका हक होता है कि इंसानियत के नाते कि वो बोले, ठीक है कि नहीं। अब आगे क्या हुआ, उसी समय अब तो ये शांति हो गया। गांधी देखिए दो प्रकार के केसों को लौटा है, हिंदू मुस्लिम। कितना अंग्रेज कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम इनको क्या कर रहे, लड़ा दे। उसी समय एक घटना घट गई। क्या घटी? उसी समय चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। चौरी चौरा हत्याकांड। उसी समय चौरी चौरा हत्याकांड एक हो गया। क्या हुआ कि 5 फरवरी लोग, वहाँ के लोग जो थे बड़ी उतावला होकर वहाँ के जो जेलें थी, वहाँ के लोग अंग्रेजों के अपराध के कारण, अंग्रेज जो थे उनके अपराध के कारण बहुत ही तंग आ चुके थे। चौरी चौरा के लोग, ये गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर के एक स्थान पर है, गांव एरिया है, ठीक है। वहाँ के लोग अंग्रेजों से क्या हो चुके, तंग हो चुके थे। उसी तंग से आकर लोग गुस्सा में, गांधी जी ने कहा था अगर असहयोग आंदोलन चलना है तो हम किसी प्रकार का मारपीट नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे उनका, लेकिन हम धीरे से बहिष्कार करेंगे ताकि उन लोगों को ज्यादा मारघात न लगे। हम संपूर्ण रूप से उनका बहिष्कार करेंगे लेकिन विनम्रता पूर्वक करेंगे, ठीक है, असहयोग के द्वारा करेंगे।
लेकिन लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना। 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 को यह घटना घट गई। अंग्रेज थे, ये लोग थे, इन्होंने अंग्रेजी सिपाहियों को दौड़ाकर बहुत मारा और जब मारने लगे तो कहाँ भागकर चले गए? जेल में भागकर चले गए। और जेल में भागकर जब चले गए तो अपने आप को कहाँ से बंद कर लिए? अंदर से ही बंद कर लिए। अब ये अंदर से कह रहे हैं आइए मारिए, आओ मारो। ये सब सोच रहे हैं कि अब भाई कैसे मारा जाए। तो एक लेकर लाठी से कोच रहा है उसको। अब लाठी से कोचेंगे मारे तब ना, आप कोचो। अब क्या किया, एक उन्हीं में से बहुत जैसे लतखोर टाइप के कुछ होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उसी में से लेकर एक बाहर से बंद करे। अब लो निकलो तुम। अब क्या कहे, अरे भाई ये काहे बंद कर रहा है तुम? अब लोग कहने लगे ये काहे बंद कर रहा है? बस लाए मिट्टी का तेल और छिड़क कर मुर्गे की तरह भूज डाले उन लोगों को। कितने लोगों को? मुर्गे की तरह उन लोग क्या कर दिए? भूज दिए। इसी जेल में चौरी चौरा, वही कंड्या हत्याकांड जाना जाता है, चौरी चौरा हत्याकांड के द्वारा। उसमें टोटल 21 सिपाही एक दरोगा, 22 लोगों को, सोचिएगा 22 लोगों के, चौरी चौरा के लोगों ने मुर्गे की तरह उसी जेल में क्या कर दिया? भूज दिया, एकदम लाल कर दिया। वो भी ठीक है। अब भूज दिया उसमें तो क्या हुआ, इसमें 21 सिपाही था और एक क्या था? दरोगा था। ठीक है, 21 सिपाही और एक दरोगा था। अब क्या हुआ, 22 लोग भूजा गए। वही देखिएगा 1922 में, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ और 22 लोग क्या किए गए? मारे गए। चौरी चौरा हत्याकांड पूछेगा तो आप बता सकते हैं 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। अब 22 लोग मारे गए थे, अब 22 में हुआ था। ठीक है, ये चौरी चौरा हत्याकांड होने के बाद गांधी जी को बहुत आहत पहुंचा। उन्हें कहा था, बताओ हम ससुरों को कहे थे कि बाबू धीरे से इसका बहिष्कार करो, लेकिन ये हमारी बातों को अवहेलना कर दिए, हमारी बातों को मान नहीं रहे। ये बताइए, किसी को भी अवहेलना करेंगे तो दुख तो होगा ही। अब गांधी जी बहुत दुखी हो गए थे उस समय। गांधी जी दुखता के मारे कहा कि मैं अपने देश को आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी योगदान दिया हूं और इतना बड़ा इथी किया हूं, जिससे बहिष्कार किया हूं, अब ये लोग हमारी बातों को नहीं माना। अब गांधी जी वहां पर जो असहयोग 12 फरवरी चौरी चौरा हत्याकांड के कारण ही उससे पीड़ित होकर गांधी जी, एक प्रकार का आघात पहुंचा गांधी जी को। टेंशन में आकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या कर लिया? असहयोग आंदोलन वापस लिया। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया? वापस ले लिया। किस कारण से? चौरी चौरा हत्याकांड के वजह से। ठीक है, उन्होंने कहा था लोगों को कि आप लोग शांतिपूर्वक इनका बहिष्कार कीजिए, लेकिन लोग उनकी बातों क्या कर दिए? अवहेलना कर दिए, बातों को माना नहीं। इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया? वापस ले लिया। अब ये वापस कब लिए थे? 12 फरवरी 1922। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1900। कितने लोग मारे गए थे? 12 लोग मारे, 22 लोग मारे, 22 लोग मारे गए थे। ठीक है, कौन सिपाही थे? 21 सिपाही और एक दरोगा था। क्या जेल में ही क्या कर दिए थे? भूज दिए थे। जेल में ही भूज दिए थे, एकदम कोच के मार दिए थे सब। ठीक है, अब आगे इसमें क्या कह रहा है कि अब क्या हुआ? अब अंग्रेज सोचने लगे तो बहुत बड़ी घटना हो गई। अब अंग्रेज सोचने लगे बहुत बड़ी घटना हो गई। अब जितने भी नेता थे, कांग्रेस के भी जितने भी नेता थे, सबको पकड़ना शुरू कर, लेकिन गांधी जी को नहीं छू सकते थे। अब गांधी जी को थोड़ा भी टच करते तो उससे बड़ा भी भूजा हम भूज देते उन लोगों को, लेकिन उन्होंने गांधी जी को टच नहीं किया। अब क्या हो रहा है कि इसमें सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे। ठीक है, उसी समय सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मतलब चंद्रशेखर आजाद कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे नेता थे जो महान भी थे, गरम दल के नेता थे। मारो या मरो का नारा लगाना शुरू कर दिए थे, चाहे मार देंगे चाहे मर जाएंगे। अब गांधी जी क्या हुआ, गांधी पर से लोगों का विश्वास क्या हो गया? हट गया। असहयोग आंदोलन ज्यों बंद किए गांधी जी 12 फरवरी 1922 को, लोगों का विश्वास क्या हो गया? टूट गया। लोग कहने लगे, बताइए हमने उन लोगों ने इतना हम लोग को मारा, हमने हमारा एक भी नहीं हुआ, हम थोड़े से 22 लोगों को क्या मार दिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? बंद कर दिया। अंग्रेज तो यही खोज रहे थे। अब क्या किए, ये सब जब जान गए कि गांधी पर से लोगों का क्या हट गया है? विश्वास
हट गया। अब गांधी को ही क्या कर लिए, पकड़ लिए। गांधी जी को क्या कर लिए, पकड़ लिए। तो 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या हो गई, जेल। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या हो गई, जेल हो गई। विश्वास हटने के कारण अंग्रेज इसका फायदा उठा लिए। उस जेल में गांधी जी को कितने साल का सजा मिला था, 6 साल की सजा। लेकिन 6 साल की सजा तो दिया गया था, सुनाया गया था, लेकिन वास्तविकता में गांधी जी 2 ही साल में तबीयत खराब हुआ उनका। तबीयत तो कम, और उस तरह ज्यादा बहाना, गिर जाते थे एकदम एकदम, मतलब लोग जैसे मरे टाइप हो जाते हैं लोग। वो कहे अंग्रेज, अरे भाई बुढ़वा को हटाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, यहीं पर जेल में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब यो हटाए, अब कह रहे हैं कि हम इसको हटाओ। तो 2 साल बाद गांधी जी को जेल से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। ठीक है, रिहा कर दिए सब। अब ये बाहर आकर काला तार, कौन तबीयत खराब देखता है, ये तो एक बहाना था, बस बाहर ही आना था। ठीक, गांधी जी ने इसका इस तरह वहां से जेल से क्या हो गया, बाहर निकल।